मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखो, सच्चा पुरुषार्थी वही है जिसके जीवन में केवल और केवल मुरली की अमृत धारा है और याद में केवल और केवल शिव बाबा है और दूसरा कोई नहीं। जीवन में मुरली की धारा और याद में शिव बाबा, ये बात पक्की करना। जब तक आप मुरली को बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक मुरली अंदर आत्मसात नहीं होगी, और जब तक बाबा की मुरली बुद्धि में बहुत गहरे से बैठेगी नहीं तब तक आप वो सुखद निर्माण नहीं कर पाएंगे जो बाबा चाहते हैं, जो बाबा कराना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। बेहद लीला रूपी नाटक, यहां पर भगवान की लीला नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान ने ये लीला रची, तो कृष्ण बने तो कच्छ अवतार लिया, तो मत्स्य अवतार लिया, है ना, तो लीला के लिए सब ये किया। नहीं, ये बेहद विश्व में ये लीला रूपी नाटक चल रहा है और उस नाटक के तुम हीरो पार्टधारी हो। सोचो, तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। तो जो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान घृत पिएगा वही जागृत होगा। जब तक ज्ञान घृत आत्मा में भरेगा नहीं तब तक आत्मा शक्तिशाली नहीं होगी। बाबा फरमान करते हैं, कौन सा फरमान? जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं। अभी जितनी भी पीड़ा है वो सब विकारों की पीड़ा है। संसार में जितने भी दुख हैं सब विकारों से उत्पन्न दुख हैं। तो बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो, स्वयं का, ज्ञान का, आदि मध्य अंत का, अपने विकर्मों का, अपने सुकर्मों का, है, अपने द्वारा किए हुए जो भी कर्म है, आपने बुद्धि से जो अभी तक निर्णय लिए हैं उनको आप नोट करो कि कब कब आपने अपनी बुद्धि के द्वारा क्या काम किया और उसका क्या परिणाम हुआ। कब आप अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने में असफल हुए और कब आप सफल हुए। ऐसी पूरी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाओगे तो फिर पता चलेगा कि आपकी बुद्धि अभी कितने परसेंटेज निर्णय लेने में मजबूत है, परखने में मजबूत है, ये पता लगेगा आपको। हाँ, ऐसे 7 रोज की भट्टी में बैठने की बात है। पूरे 7 रोज का ही जीवन है। आपने जीवन में अब तक क्या क्या किया है?
तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे भी बोलो कि भाई 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम आप अपना 7 रोज दो, तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। और बाबा तो हमें 7 रोज क्या, जब हम भागवत कथा करने जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये टेंट लगा ही रहने दो, 7 दिन में भागवत समाप्ति की ओर होती है, तब फिर लोग हड़बड़ाते हैं कि इसके बाद हम कहां सुनने जाएंगे, और कहते हैं नहीं, वो टेंट वाला भी कहने लगता है भैया मैं आगे टेंट का खर्चा नहीं लूंगा, आप चलने दो आपकी भागवत। भागवत अर्थात भगवान की वाणी, सीधी सी बात है, केवल कथा कहानी थोड़ी, कथा कहानी तो आकर्षण के लिए है भाई, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कहानी सुनाएंगे तो 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है? 7 रोज। सोचो 7 रोज क्या, लोग 12-12 दिन 15 दिन बोलते हैं स्वयं होकर। क्यों? बाबा का ज्ञान ही इतना सच्चा और इतना मीठा है। लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, क्योंकि उनको सत्य के बारे में पता ही नहीं है, वो सत्य का स्वाद ही नहीं लिए है कि सत्य कितना मीठा होता है। बिना स्वाद लिए अंदाज से कह देते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है। सत्य इतना सा भी कड़वा नहीं होता है, सत्य बहुत मीठा होता है, और उस सत्य से मीठे सतयुग की स्थापना होती है। तो आपके पास कोई जास्ती प्रश्न उत्तर करने वाले आए तो आप उन्हें बोल सकते हो कि भाई पहले 7 रोज का अच्छे से कोर्स कर लो, तो जो टाइम देगा वो करेगा, जो नहीं देगा तो उसे जबरदस्ती तो है नहीं भाई। ओम नमो शिवाय है ना भाई, ये ओम नमो शिवाय जो गीत है इसमें किसकी महिमा है? ओम शांति। जरूर इस गीत में जितने भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे तो सारी दुनिया, ईश्वर के तो सभी बच्चे हैं, उन बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारे बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति, बाबा क्या कह रहे हैं, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। यथार्थ रीति माने अर्थ सहित, है ना भाई, एक एक शब्द को समझने के लिए। देखो मनुष्य तो भाई जो दुनिया में फिल्मों में काम करते हैं, एक्टर्स कलाकार, उनके पीछे भागते हैं। तुम समझते हो यह बेहद का ड्रामा है, ये पूरी फिल्म है। वो तो 3 घंटे की फिल्म में जो काम कर रहे होते हैं एक्टर, उनके पीछे भागते हैं। और इस बेहद की जो फिल्म है, ड्रामा है, दुनिया के मनुष्य उस बेहद की फिल्म के ड्रामे के हीरो को जानते ही नहीं है कि भाई कौन है हीरो उसका। गाया जाता है कि मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, अब रोशनी मिली है, तुम जागे हो। भाई जागे हो कि नहीं, कि अभी भी वो रील वाले हीरो के पीछे भाग रहे हो? सोचो। और यह भी कहेंगे कि हम तुम सब सोए पड़े थे ना भाई, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है? अब वो लोग तो कह देते हैं भाई ईश्वर सर्वव्यापी है? अब वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर ना सके जो सर्वव्यापी है कह दे, वो मम्मा बाबा को कहां जाने। जो सर्वव्यापी कह देगा उसका भगवान के साथ फैमिली रिलेशन कहां से बनेगा? सोचो, वो अपने परिवार में पूरे भगवान रिश्ते के हिसाब से बिल्कुल हर पल सहयोगी, और कैसे सहयोगी है, वो तो मूर्ति में अटके पड़े हैं।
सोचो। तो अपने से बातें तुमको करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली हैं, बाप ने कितना जागृत किया है, यह बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वह जानते हैं अभी हम। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है। अब शास्त्रों में अलग लिख दिया है शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े बड़े हैं, वो अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ऐसा लिख दिए हैं। पांडव सेना में कौन बड़े हैं, तो युधिष्ठिर, तो भीम, ऐसा लिख दिए हैं। यहां फिर क्या है, बेहद की बात है। वो तो एक हद का युद्ध दिखा रहे हैं ना भाई, एक कुरुक्षेत्र एक स्थान पर, और ये तो पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है विषय विकारों का। बहुत अलग बात हो गई ना भाई समझने की। यहां तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, उसके आदि मध्यंत को जानना है। देखो है ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहां चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, यह पद पाना है। गाते भी हैं ब्रह्म देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, उनको निराकार भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो जब परमपिता कह रहे हैं तो बाप हुआ ना भाई, है। सिर्फ परमात्मा कह देने से फिर पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्यों को कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे पहले। ये बात भी अच्छे से समझना कि भाई हम भी तो नहीं समझते थे, तो हम कैसे समझे वो रियलाइज करो। जैसे हम समझे हैं फिर वैसे ही हम लोगों को समझाएं, तब तो। बाबा ये जो कह रहे हैं कि पहले तुम भी नहीं थे समझदार, बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, यह किसको पता ही नहीं है कैसे पावन बनाते हैं, वो पावन बनाने की विधि क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, बाबा कह रहे हैं। बिल्कुल बाबा, ये समझदार तो आपने बनाया है बाबा। बाबा कह रहे देखो बच्चे, तुम आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। और किसने बताया भाई, शिव बाबा ने। तो शिव बाबा की याद कितनी पक्की होनी चाहिए अंदर। तो ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य का सारा देखेंगे ना भाई, है। अब जो इंटरवल के बाद आएगा वो पहले की स्टोरी को तो जानेगा नहीं भाई। देखो कितनी गहरी बात है। जो पहले पहले ड्रामा को देखे रहेंगे तो सब जाएंगे, बुद्धि में रहेगा हमने यह देखा है। तो सोचो ये बुद्धि में आ रहा है क्या कि सतयुग हमने देखा हुआ है भाई, पहले देखा हुआ है। निर्माण कैसे करेंगे जब आप देखे हुए रहेंगे ना। तो ये आत्मा को स्मृति आई है क्या, बस केवल सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। ये बात समझने की है। हाँ, तो यह देखा है, फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं, तो फिर वैसी चाहत भी तो हो। तो वह तो हुआ हद का नाटक, उसको रिपीट घुमा के फिर फिल्म चालू कर दी, आपने देख लिए। ऐसा ही इसको भी बुद्धि से पूरा घुमाना पड़े ना अच्छी रीति। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो भाई। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक यहां का भूल जाएगा, क्योंकि हम उस नाटक के पात्र हैं ना। फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा। तो यह भी समझने की बातें हैं। बाबा इसमें और क्या समझाना चाह रहे हैं, सोचो कि आप बुद्धि को कितना घुमाओ, है ना, और अपने आत्मा के उस रियल स्टेज तक पहुंचो। तुम पार्ट बजा के आए हो, ये सच्चाई है। तुम ही देवी देवता थे, तुम ही कृष्ण थे, तुम ही लक्ष्मी नारायण थे। ये स्मृति, हाँ, जैसे आप बचपन के किसी भी स्थान पर जाते हो तो कैसे पूरी चक्री घूम जाती है। ये हम देखो ऐसे ऐसे घूमते थे, ऐसा भौरा खेलते थे,
ऐसा चिट्टी धप खेलते थे, हैं, ऐसे ऐसे कागज की नाव बना के पानी में डाल देते थे, वो सब है ना भाई। सोचो, वो स्मृति है ना। ऐसे ही ये बेहद की स्मृति बाबा आके समझा रहा है, बेहद का बाप आके समझा रहा है। सोचो भाई, जैसे गांव से छोड़ के शहर में बच्चा आ जाता है, फिर 20-25 साल बाद माँ से मिलने जाता है, तो वो माँ का और बचपन सब याद आता है ना। तो ऐसा ही वो बाप हमें अभी मिला है, तो हमें जो बाप ने पहले संगम युग में पढ़ा के हमको जो दिया था, वही तो हमें याद करना है। वही बाप तो आया है, पहले ये पक्का हो जाए कि अरे वही बाप मिला है हमको, 5000 साल बाद वही बाप मिला है जिसके लिए भटक रहे थे हम। है कि नहीं। परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए, कोई पहचाने ना पहचाने, हम तो तुमको पहचान गए। परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए। ये सारे गीत हमने एक चैनल पर, एक लिंक पर अपने YouTube चैनल पे डाले हैं। आप सुनना, 100 गीत है कम से कम, आप उसे सुनना अच्छे से भाई। हाँ, अनुभव करना, ये सब अनुभव के गीत है। तो बाबा आकर हमको कितना समझदार बनाते हैं। हाँ, देखो कि भाई यह भी समझने की सब बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार ही नहीं रहती है। 7 रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है, यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, इसलिए समझाना जरूरी है। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी तो 7 रोज बिठाते हैं ना भाई। यह भट्टी है, और अब सब तो भट्टी में नहीं बैठ सकते, सबकी ताकत तो नहीं है। जैसे वो लोग आग के ऊपर है, पैर से चल के निकल जाते हैं, सोचो पैर उनका नहीं चलता। हाँ, जलन तो होती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन सहन करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि वो माने प्रतिज्ञा किए रहते हैं। तो भेद लेते हैं इस गाल से लेके उस गाल तक, वो उसको कहते हैं बाना, दुर्गा जी के समय है। तो यही बात तो है, जब पक्का करेंगे। सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहां है। आगे चलकर बाबा कह रहे हैं बहुत वृद्धि को पाएंगे, आगे चलकर तो आ ही जाएंगे। अब बाबा कह रहे हैं आगे चलकर तो आ ही जाएंगे, लेकिन फिर तुमने क्या किया? वो तो समय अनुसार सब आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी कमाई कब जमा होगी? जब तुम अभी करोगे। भाई ये मुरली है, सब तरफ भेजो, भेज कर उनको फोन करो, है ना भाई। बाकी तो फिर आ ही जाएंगे। बाबा तो सबको समय अनुसार फिर खींच ही लेंगे। निर्माण तो होना ही है, चाहे कोई बच्चा करे या ना करे, जो करेगा सो पाएगा भाई। है कि नहीं भाई? ये करने का अवसर दिया है बाबा ने। वृद्धि को तो पाएंगे। यह सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे ही इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं लोगों ने। अश्वमेघ यज्ञ है ना, रुद्र यज्ञ है, ऐसे कई सारे नाम रखे हैं। रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेघ अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं। सबके शरीर क्या है? स्वाहा होने वाले हैं भाई। होलिका होती है ना भाई, तो विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में
स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। होली में दिखाते हैं शरीर सहित बैठाते हुए। हाँ, होलिका होती है ना भाई, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो और बहुत लोग वर्षा नहीं ले पाते। जाना तो सभी को है। रावण का तो बहुत बड़ा परिवार है, विषय विकारों से कितना बड़ा परिवार बना लिया है। तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार, छोटा सा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वह कोई देवता बनने वाले नहीं है ना भाई। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे भले। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वैसे ही है, वह तो है कुख वंशावली और यह सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो, वापिस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पार्ट बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज देते नहीं है, तो समझा जाता है अपने घराने का अनन्य नहीं है। समझना बहुत अच्छे से, अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, जो अनन्य होंगे उसको यही अच्छा लगेगा, दूसरा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। यहां पर बड़े अच्छे समझने की बात है। और कई तो है 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। बाकी विनाश नजदीक आएगा तो सबको तो यहां आना ही है भाई, राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबरवार जैसे कल पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी करेंगे, लेकिन हमारा काम तो है बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ करना और कराना। जो जितना करेगा उतना पाएगा भाई। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। भाई देखो, पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है ना। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो, हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। ये सब नशे की बातें हैं। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाता है रावण, है ना भाई। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंडर पार्टधारी हैं। देखो ये नशा चढ़ रहा है कि भाई हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पार्टधारी हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऐसे चक्र लगाकर अब फिर सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना भाई। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। देवता धर्म भी बड़ा है। हाँ, यह तो बुद्धि में है ना भाई। भाई देवी देवता में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, तो बड़ा है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। हीरो पार्टधारी की बात चल रही है यहां पर। 33 करोड़ तो होंगे ही फिर। हाँ, यह वर्ण भारत के लिए ही गाए गए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी क्या कर दी है, उड़ा दी है। वह दिखाते नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, ये सारी समझ है। एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते ना भाई। पीछे आने वालों के जन्म तो कम हो जाएंगे ना भाई पूरी सृष्टि चक्र में। है कि नहीं। अब इस सृष्टि चक्र को कई बार घुमा लो तो कई जन्म कहला जाएंगे, सैकड़ों हजारों जन्म कहला जाएंगे, हैं। लेकिन एक चक्र जो घूम रहा है उसकी काउंटिंग होगी ना भाई। जैसे एक दिन की काउंटिंग होती है कि भाई आज दिन भर में तुमने कितना काम किया, कल तो फिर करोगे ही, लेकिन काउंटिंग तो दिन के हिसाब से होती है। फिर मासिक पगार मिलती है कि नहीं भाई। कईयों का वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उसमें भी दिन की काउंटिंग होगी। हाँ, ये बात तो ये समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई
बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, यह भी हिसाब है, इनको डिटेल कहा जाता है। स्कूल में भी फर्स्ट सेकेंड ग्रेड तो रहती है ना भाई, पहली पहली नजर टीचर की किसके पास जाएगी? फर्स्ट ग्रेड वाले की तरफ जाएगी ना। ऐसे ही यहां भी है ना भाई, बाबा की नजर। भाई हमने वो गीत गाया, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। देखो तो जरूर प्रभु की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी होगी ना भाई, तब तो ये गीत बना, ऐसा ही थोड़ी गीत बन गया। तो बाबा की नजर भी फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी, तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है। बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते ना, है कि नहीं भाई? सब अपना अपना पुरुषार्थ जानेंगे, हम किसकी किसकी डिटेल बताएंगे भाई? सोचो भाई, मां अपने बेटे की डिटेल नहीं जानती है, जो 9 महीने गर्भ में रहता है बच्चा उसका, फिर पालती पोसती है ना, पढ़ाती लिखाती है, लेकिन उसके बारे में जानती है क्या? हाँ, तो एक एक के बारे में तो नहीं डिटेल जान सकते भाई। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है बस। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। हाँ, जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तभी गोल्डन एज के लायक बनेंगे। हाँ, तो बाप को याद करने से ही हम आत्मा पवित्र बन जाएंगे, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है, हाँ, कितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब क्या हो गए? बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। इसलिए बार बार खुशी गुम हो जा रही है। यदि आपकी खुशी गुम हो रही है मतलब अंदर तमो प्रधानता खत्म नहीं हुई है। अब बाप समझा रहे हैं कि भाई माया घड़ी घड़ी क्या करती है? बुला देती है। यह है ही माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। अच्छी अच्छी मुरली सुनाने वाले भी माया के वश हो जाती है। इसलिए केवल एक बाबा को याद करना। बाप कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्चे दिल से रहती हैं। हमने ऐसी ऐसी माताओं को भी देखा है जिन्होंने अपना अनुभव सुनाया। बोले देखो हम ऐसे बोलते थे भाई साहब हमारे पति को कि आपने यदि टच भी किया तो मैं अभी अपने शरीर को आग लगा लूंगी। ऐसी बोलने वाली माताओं से मिलवाया है बाबा ने हमको। हाँ, वो रोज ही हमारे पास आती थी फिर वो, और बहुत नशे में। तो प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भाई विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, अब आप संभालोगे कैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। विघ्न तो पड़ेंगे, क्यों? सारी दुनिया विकारी है। प्रदर्शनी आदि में भी कितना विघ्न डालते हैं, बड़े फकुर से आते हैं। इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। हाँ, मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है। देखो बाबा स्पष्ट सावधानी दे रहे हैं। पंचायती राज है ना भाई, खूब पंचायत करेंगे। फिर सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। देखो ये एक एक शब्द अच्छे से समझने के है। 100% रिलीजियस मतलब अपनी धारणा को यहां से जो पक्का करके चलेगा है, तब तो 2500 साल धारणा होगी भाई। अब अभी ये आप धारणा छोड़ दिए फट से, नहीं यार चलो हमारे को यही पसंद आ रहा है, हमने ले लिया, तो फिर क्या? कुछ नहीं। आप सुनो ही मत, मैं तो कहूंगा यदि आपकी धारणा नहीं हो रही है तो आप बिना मतलब का बाबा का नाम बदनाम मत करो। रिलीजियस, 100% रिलीजियस का अर्थ क्या हुआ? 100% राइटियस। मतलब आप चेक करो। इसलिए ऊपर कहा कि भाई आप आपने बुद्धि से क्या क्या कार्य किया है, एक तरफ लिखो फिर दूसरी तरफ लिखो, ऐसा मिलान करो। राइटियस 100% बाबा कह रहा है, और फिर 100% लॉफुल। हाँ, नियम
बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। जो बाबा ने सवेरे अमृत बेले से लेकर रात को सोते तक के नियम बाबा ने बताए हैं कि भाई रात को आप कचहरी लगाओ, ऐसे हलाल बन के थक के सो मत जाओ। पहले आप अपना डिटेल रोज की रोज लिखोगे तो आपको एक इकट्ठा याद नहीं करना पड़ेगा कि आपने दिन भर में क्या अच्छे कर्म किए, क्या खराब कर्म किए। ऐसा नहीं है कि किसी से दिन भर में खराब कर्म नहीं हो रहे हैं, आप उन्हें लिखो और पढ़ो और जांचो, ये ऐसा विधि प्रमाण करो। साल्वेंट और डीटी गवर्नमेंट देवी देवताओं का ही राज्य होगा, उनकी ही सरकार होगी, मतलब दिव्य गुणों से संपन्न आत्माओं की। तो यदि आपके अंदर में दिव्य गुण नहीं आए हैं तो आप उस गवर्नमेंट में जा ही नहीं सकते हैं। ये पक्का होगा तो ही व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा। और कई सोचेंगे यार तो बस ऐसे तो हम कई सुने हैं, तो वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो ढीला ढाला रहेगा। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। हाँ देखो, चित्र भी बहुत बनते रहते हैं, इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। यह बहुत समझने और समझाने की बात है। बाबा कह रहा है देखो, इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके का अर्थ क्या हुआ कि आप इतने विशाल भगवान परमधाम की याद में रहो, परमधाम वाली अवस्था में रहो, इतने विशाल बन जाओ आप। हाँ, जो दूर से ही समझ में आ जाए कि कोई फरिश्ता जा रहा है, ऐसा तुम्हारी रूहानियत हो। बाबा जो बोलने के बाद जो एक लाइन बोलते हैं ना कि यह बहुत समझने और समझाने की बात है, बोलते हैं बाबा, जिसमें मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। मुरली ऐसी साधारण नहीं है भाई, मुरली है अमृत की धारा, है धारा, वो गीत सुना है ना भाई। तो ड्रामा का राज भी समझाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं भाई। रात दिन का फर्क है ना पहले और अभी में। यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए भाई। भारत क्या था और अब क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। हाँ, बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे भाई, लेकिन तुम अपने को वैसा बना के रखोगे तब तो तुम गिरे हुए को उठा सकोगे भाई। अब तुम्हारे में ही ताकत नहीं है नीचे झुककर उनको उठाने की, है ना भाई। यहां शारीरिक बात तो है नहीं है। तो सोचो, गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है, बाबा कह रहे हैं। उन्हों को भी जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा कहते हैं देखो, दिल्ली से आवाज निकलना चाहिए। हाँ, दिल्ली से, हाँ दिल्ली से। देखो, जिसने प्यारे बाबा ने जिसकी देह ली है ना भाई, उन्होंने तो आवाज पूरी फैला दी ब्रह्मा बाबा ने। और आपको बाबा ने दिल दिया, आपने बाबा को दिल दिया, तो अब आपसे आवाज फैलनी चाहिए ना भाई। अब दिल्ली कोई पार्टिकुलर स्थान विशेष की बात बस थोड़ी है, स्थान विशेष की भी बात है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है पूरे देश की, लेकिन उसका गहरा अर्थ भी तो है। बाबा कहते नहीं, यह सब समझने की बातें हैं। हाँ भाई, देह ली है आपने, है ना भाई, तो आवाज तुमको फैलानी है भाई। तो वहां झट नाम होगा, परंतु अजुन देरी दिखाई देती है। बाबा कह रहे हैं देखो, अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंच आकर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम वाला होगा। बाबा कहते हैं अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, और बोले सतयुग बस 2-4-10 साल बाद आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है।
अभी सतों तक आना बाकी है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी बार बार बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। देखो गुल बकावली का भी खेल है ना भाई। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। तो संशय की तो कोई बात ही नहीं है भाई। कई प्रश्न पूछते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है? अरे भाई तुम साक्षी होकर देखो। ड्रामा में जो नून है सो पार्ट तो चलना ही है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं। जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो? सोचो। ड्रामा में जो नून है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। यह क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या कोई? यह सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की बात हो ही नहीं सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो क्या होता है? अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है भाई। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या किसी को भी? है कैसी जिंदगी चलेगी अगर बाप में ही संशय आ गया तो? सोचो। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर। तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वह अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। हाँ, इस पर भी हमने पिछली मुरलियों में बहुत डिटेल में समझाया है। आप उस मुरली को सुनना। आप पहले की मुरलियां भी सुनिए निकाल निकाल कर। अगर आपको वाकई में कुछ बनना है, कुछ चलना है, कुछ करना है तो पूरी मुरलियां अच्छे से सुनिए। ऐसा साधारण पुरुषार्थ मत कीजिए भाई। बाप देखो कितना ऊंचा वर्षा देते हैं। पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं। अमरपुरी के लायक तो बाबा बनाते हैं। यह अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। हाँ, बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास। वर्षा तो लेना ही है ना भाई। वर्षा लेना है तो समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। यहां सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप समान बनाना है। तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। अगर कोई भी प्रश्न उठ रहा है मतलब अभी आप अपने स्वयं पर निश्चय नहीं रखे हो, बाबा पर निश्चय नहीं है, ड्रामा पर निश्चय नहीं है, इसलिए जमाने भर के संशय उठते रहेंगे। और जब जब संशय उठेंगे तब तब आप उदास होंगे, और जब जब आप उदास होंगे तब तब आप दास बनेंगे। तो ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। यार इतने साल तो हो गए ज्ञान में चलते, आखिर मिला क्या है फलाना, ऐसे कई ऐसे संकल्प चला के पूरा डूब जाते हैं। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। अच्छा भाई, वरदान, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है, और जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी।
इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। हाँ, और हद की इच्छा बनी हुई है, कोई फायदा नहीं। अच्छा भाई, स्लोगन, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो ही नहीं सकती। अच्छा भाई, ओम शांति।